Hi guys, welcome to my channel Study with Como. Please share, like and subscribe my channel. Today my topic name is सेल बजट. फर्स्टली हम आपके साथ सेल बजट के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे. फर्स्टली हम जानते हैं कि सेल बजट होता क्या है. एक सेल बजट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सेल बजट के बेसिस पे ही हम अन्य बजट्स को रेडी करते हैं, जैसे मटेरियल बजट, लेबर बजट एक्सेट्रा. सेल बजट के क्रिएशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सेल मैनेजर को ही रिस्पॉन्सिबल माना जाता है क्योंकि एक सेल मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वे सेल बजट ध्यानपूर्वक रेडी करे. सेल बजट को बनाते समय हमें बहुत से पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे सेल फिगर एंड फैक्ट्स ऑफ प्रीवियस ईयर, सीजनल फ्लक्चुएशंस, नेशनल इंटरनेशनल ट्रेड कंडीशंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज, मार्केट डेवलपमेंट, हमें कितने फंड्स की आवश्यकता है, कितने फाइनेंस की आवश्यकता है, कितनी एडिक्वेट रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, मार्केट कंडीशंस को देखना चाहिए, एक्सेट्रा. बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखकर हमें सेल बजट प्रिपेयर करना चाहिए. अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं रिलेटेड टू सेल बजट. जैसे हम इस एग्जांपल में देख सकते हैं, एक कंपनी है, वे दो तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है. एक ए प्रोडक्ट बनाती है, दूसरा बी प्रोडक्ट बनाती है. वे इन प्रोडक्ट्स को अंबाला एंड पंचकुला मार्केट में सेल करती है. जो हमें करंट ईयर का बजट दिया हुआ है, करंट ईयर के बारे में बताया, करंट ईयर की बजटिंग बताई हुई है और एक्चुअल सेल बताई हुई है करंट ईयर की कितनी कितनी हुई है. अब हम इस क्वेश्चन को इसके साथ साथ सॉल्व करेंगे. जैसे इन्होंने बता रखा है कि अंबाला की ए 400 यूनिट्स है 9 रुपीज में. अब हमने यहाँ पे पहले ऐसे टेप, पहले मार्केट आएगा, फिर प्रोडक्ट्स आएंगे, फिर बजट फॉर करंट पीरियड, एक्चुअल सेल्स एंड बजट फॉर फ्यूचर. फिर जो फ्यूचर का हम बजट बनाते हैं वो हम पिछले प्रीवियस ईयर्स को देख के बनाते हैं. जैसे यहाँ पे अंबाला बताया हुआ था उन्होंने, और ए बी दो प्रोडक्ट्स बनाए थे और पंचकुला ने भी दो प्रोडक्ट्स बनाए थे ए बी. और हम देख सकते हैं हमारे पास करंट ईयर का उन्होंने अंबाला बजटिंग बनाया था करंट पीरियड का. अंबाला ने ए ने 400 यूनिट्स बनाई थी 9 रुपीज की. वैसे हमने यहाँ पे लिख लिया 400 यूनिट्स बनाई है 9 रुपीज की. 400 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 3600 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी. वैसे ही उन्होंने फिर 300 यूनिट्स बनाई 21 रुपीज में, तो हमने 300 को यहाँ पे 21 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास कितना आ गया 6300 वैल्यू आ गया. और इन दोनों का टोटल किया, अंबाला ने टोटल कितनी गुड्स थी 700 और टोटल वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 9900. फिर उन्होंने पंचकुला भी इन्होंने ए ने 600 यूनिट्स बेची थी 9 रुपीज में, तो यहाँ पे आ गया 609 आ गया. 600 को 9 से किया 5400, ऐसे ही हमारे पास आ जाएगा 521. तो यहाँ पे 500 को 21 से किया 10500 आ गया. और उसके बाद इन्होंने हमें एक्चुअल सेल बताई हुई, कहते हैं 500 की थी 9 रुपीज में. एक्चुअल सेल जो हमारी हुई, कहते 500 गुड्स थी, हम 9 रुपीज में बेच दी थी 4500 में. फिर उन्होंने बता रखा है 200 की थी 21 में बेच दी, तो 200 को हमने 21 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4200. वैसे हम अंबाला का टोटल किया और वैल्यू की टोटल किया. और उसके बाद बता रखा है 700 थी जो एक्चुअल सेल हुई थी पंचकुला में 9 रुपीज में, तो इन्होंने 700 को फिर क्या कर दिया 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6300 आ गया. फिर 4400 को 21 से किया, हमारे पास 8400 आ गया. फिर हम टोटल कर देंगे, पंचकुला का अलग टोटल करेंगे और अंबाला का अलग. अब हमने निकालना है बजट फॉर फ्यूचर. फ्यूचर के लिए बजट कैसे रेडी करेंगे अब हम आगे देखते हैं. जैसे इन्होंने क्या कहते हैं जब मार्केट ने स्टडी पाई तो यह देखा कि जो ए है वो प्रोडक्ट लोगों को ज्यादा पसंद आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि हम इसका एक प्राइस क्या करते हैं इंक्रीज कर देते हैं. ऐसे अब यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पे पहले अंबाला के ए प्रोडक्ट का प्राइस क्या था 9 रुपीज. अब इन्होंने क्या डिसाइड किया, जब स्टडी की तो क्या पाया कि लोग यह प्रोडक्ट को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, तो इन्होंने एक प्राइस क्या कर दिया इंक्रीज कर दिया. तो अब पहले हमारे पास क्या था 9 रुपीज था, अब इन्होंने एक प्रोडक्ट इंक्रीज कर दिया, टोटल कितने रुपीज हो गए 10 रुपीज हो गए. तो हमने यहाँ पे कितना आ गया 10 रुपीज आ गया. जब कहते हैं अदर देन, जब हम इन्होंने बी पे स्टडी पाई तो क्या पाया कि ओवर प्राइस्ड है, तो इन्होंने सोचा क्यों ना हम एक प्राइस इसको अगर कम कर दें तो क्या लोग ज्यादा खरीदना पसंद करेंगे. तो इन्होंने 21 था तो इन्होंने एक प्राइस घटा के कितना कर दिया 20 रुपीज यहाँ पे कर दिया. तो इसका आगे यहाँ पे प्रोडक्ट बी का कितना आ गया 20 रुपीज. आगे क्वेश्चन में देखते हैं क्या बताया हुआ है. तो इन्होंने क्या, ऑन द अबव बेसिस द फॉलोइंग एस्टीमेट हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय सेल्स मैनेजर. सेल मैनेजर ने क्या किया, कुछ एस्टीमेट्स लगाए हैं कि अंबाला में अंबाला के ए प्रोडक्ट की 10% इंक्रीज होगी और बी की 20% एंड पंचकुला की ए की 5% एंड 10% इंक्रीज होगी. और इन्होंने हमें बता रखा है यहाँ पे करंट बजट के ऊपर इंक्रीज हुई है. तो हमारा करंट बजट पहले कितना था 400 रुपीज था,
के प्रोडक्ट ए अंबाला ए का 400 प्रोडक्ट करंट पीरियड था, तो अंबाला ए का हमारे पास 10% इंक्रीज हुआ है। तो हमारे पास कितना था यहाँ पे 400 था अंबाला ए का, तो 400 का जब हमने 10% किया तो हमारे पास कितना आ गया 40। तो 400 को हम 40 में इंक्रीज किया तो कितना आ गया 440। वैसे ही इन्होंने क्या बताया हुआ है कि जो अंबाला का प्रोडक्ट बी था उसमें कितने हुए 20% इंक्रीज हुए। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे अंबाला का प्रोडक्ट कितना था हमारा 300 था। यहाँ पे हमने बजट पीरियड करंट पीरियड का देखना है, ये ध्यान रखिए आप लोग। हमने 300 का फिर 20% किया तो हमारे पास कितना आ गया 60 आ गया। 300 में हमने 60 ऐड किया तो कितना आ गया 300 हमारे पास 60 आ गया। और उसके बाद इन्होंने बताया हुआ है हमें क्वेश्चन में कि पंचकुला का ए प्रोडक्ट में 5% इंक्रीज लगाया। सेल मैनेजर ने कितना एस्टिमेट लगाया 5%। तो हमारा पिछले बार कितना था ए पंचकुला का ए का 600 था, हम 600 पे कितना लगाएंगे 5% लगाएंगे तो हमारे पास कितना आ गया 30 आ गया। और उसके बाद इन्होंने बताया हुआ है कि पंचकुला के बी प्रोडक्ट ने कितना इंक्रीज हुआ 10%। किसके ऊपर बजट फॉर करंट पीरियड के ऊपर। तो बजट फॉर करंट पीरियड हमारा कितना था 500 के ऊपर हम कितना लगाएंगे 10% लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो 500 प्लस 50 किया तो कितना आएगा 550। उसके बाद इन्होंने क्वेश्चन में बता रखा है, कहते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटेंसिव एडवर्टाइजिंग कैंपेन, कहते हैं इन्होंने इंटेंसिव एडवर्टाइजमेंट की हेल्प ली द फॉलोइंग एडिशनल सेल्स अबव द एस्टिमेटेड सेल ऑफ सेल मैनेजर आर पॉसिबल। कहते हैं जब इन्होंने विशेष अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि थोड़ी सेल में और इंक्रीज करनी चाहिए। उन्होंने एस्टिमेट लगाया कि हमारी सेल और ज्यादा संभव है। तो उन्होंने क्या किया अंबाला की जो ए थी 60 यूनिट्स उन्होंने और इंक्रीज कर दी। तो हमने ऐसे पहले देखा था कि हमारी कितनी आ गई थी 400 थी, 40% उन्होंने पहले इंक्रीज कर दी थी और कितनी इंक्रीज कर दी उन्होंने 60 और इंक्रीज कर दी तो कितना आ गया 500 हमारे पास आ गया। और उसके बाद इन्होंने क्या किया वैसे इन्होंने हमारे पास अगला कितना है 40 यूनिट्स और इंक्रीज कर दी। कौन से प्रोडक्ट की अंबाला की बी प्रोडक्ट कितनी 40 यूनिट्स और इंक्रीज कर दी। तो हमारे पास पहले कितनी थी 360 यूनिट्स थी, फिर हमने 40 यूनिट्स और इंक्रीज कर दी। टोटल हमारे पास कितनी यूनिट्स होगी 400 यूनिट्स होगी। और उसके बाद इन्होंने पंचकुला के ए प्रोडक्ट की कितनी यूनिट्स की थी 70 यूनिट्स इंक्रीज कर दी। तो हमारे पास पहले कितनी आ गई थी 600 थी, 630% किया था तो कितना आ गया था 630। अब इसमें 70 यूनिट्स ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ गया 700। उसी प्रकार पंचकुला के बी प्रोडक्ट की कितनी थी 50 यूनिट्स थी। तो हमारे पास पहले कितनी यूनिट्स थी 550 थी, 50 इसमें से ऐड कर दिया तो कितना आ गया हमारे पास 600 यूनिट्स होगी। जो हमारे पास चारों चीजें ये क्या है बजट फॉर फ्यूचर, जो हमारे किसके लिए फ्यूचर की रेडी हो गया। तो हम इन सभी चीजों को क्या ये हमारे पास क्या आई है क्वांटिटी आई है, बजट फॉर फ्यूचर की आई है क्वांटिटी आई है। तो अब इनको जैसे प्रोडक्ट ए की कितनी क्वांटिटी आई है 500, किसके लिए अंबाला के लिए तो हम लिखेंगे अंबाला की 500 आई है। दूसरी प्रोडक्ट बी की कितनी आई है 400, तो हम यहाँ पे कितनी लिखेंगे यहाँ पर कितनी आई है 400 आई है। और फिर तीसरी हमारी कितनी आई है पंचकुला की आई है 700, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 700। उसी प्रकार हमारे पास बी की आई है पंचकुला की बी कितनी है 600, तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे 600। और ये 1020 मैंने आपको बताई थी, कहते हैं जो कंपनी थी जब उन्होंने मतलब देखा कि लोग इसको ज्यादा पसंद कर रहे हैं तो उन्होंने क्या कर दिया इसका प्राइस क्या कर दिया एक इंक्रीज कर दिया। मतलब मीन्स पहले 9 प्राइस था, इसका इंक्रीज करके एक प्राइस कितना हो गया टोटल 10 रुपीज हो गए। और उसका क्या था ओवर प्राइस था, हमें ज्यादा प्राइस था, उन्होंने क्या कर दिया एक प्राइस कम कर दिया। मीन्स पहले हमारा कितना प्राइस है 21 प्राइस था, अब इन्होंने कितना कर दिया 20 प्राइस कर दिया, क्योंकि लोग फिर ही ज्यादा खरीदेंगे अगर हम सही रेट में अगर उनको मिलेगा, सही रेट में जब उनको मिलेगा। थैंक यू।